तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंटर विलेन राउटिंग। हम लोग बात करेंगे इंटर विलेन राउटिंग में आप जो है इंटर विलेन राउटिंग क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। वाई वी कॉन्फ़िगर इंटर विलेन राउटिंग, तो इसके बारे में बात करते हैं। इंटर विलेन राउटिंग मुझे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों मुझे रिक्वायरमेंट होता है। तो आपको एक रूल हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट विलेन एंड डिफरेंट नेटवर्क। तो इसका जो की पॉइंट है इंटर विलेन राउटिंग कॉन्फ़िगर करने का, वो ये है डिफरेंट विलेन डिफरेंट नेटवर्क। आप डिफरेंट विलेन के बीच और जो विलेन डिफरेंट नेटवर्क पे रन कर रहे हैं उनके बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए आप इंटर विलेन राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसे किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मानते हैं किसी कंपनी में एक स्विच के थ्रू मल्टीपल विलेन रन कर रहे हैं। यहाँ पे दो विलेन हम ऐड कर लेते हैं। मल्टीपल विलेन एक कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट क्या होगी। अरे सॉरी, यहाँ पे हम तीनों स्विच ले लिए, मुझे विलेन में पीसी ऐड करने हैं, तो यहाँ पे हम पीसी ले लेते हैं। दो विलेन कॉन्फ़िगर कर ले रहे हैं। विलेन नंबर 10 एंड और उसको नाम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। नाम असाइन करेंगे AB1 और नेटवर्क आईडी 10 की रेंज में रखेंगे। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस हम असाइन करते हैं 10.0.0.5। दूसरा विलेन जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं विलेन 20 और इसको नेम प्रोवाइड कर रहे हैं AB2 और इसको हम 20 के नेटवर्क पे रन कराएंगे। तो इसके लिए आपको अगर डिफरेंट विलेन विथ डिफरेंट नेटवर्क आईडी के बीच कम्युनिकेशन कराना है, तो कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको किसी लेयर 3 डिवाइस या राउटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंटर विलेन राउटिंग क्या है, ए राउटर और ए लेयर 3 डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट विलेन। डिफरेंट विलेन के बीच कम्युनिकेशन कराना है तो आपको लेयर 3 का कोई डिवाइस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम राउटर का यूज करेंगे। दिस कैपेबिलिटी ऑफ राउटिंग बिटवीन डिफरेंट विलेन इज कॉल्ड इंटर विलेन राउटिंग। यहाँ पे डिफरेंट विलेन के बीच कम्युनिकेशन कराने के पूरे प्रोसेस को इंटर विलेन राउटिंग बोलते हैं। अगर आपको डिफरेंट विलेन के बीच कम्युनिकेशन कराना है तो राउटर को स्टिक पे रखना पड़ेगा। राउटर ऑन स्टिक का मतलब ये हुआ कि आप स्विच की हेल्प से राउटर को कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों विलेन के लिए हम यहाँ पे लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लॉजिकल इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। जो सेकेंड लॉजिकल इंटरफेस है ये हुआ, और एक लॉजिकल इंटरफेस आप ये क्रिएट कर रहे हैं। तो दो लॉजिकल इंटरफेस हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। और ये जो राउटर है स्विच पे एक फिजिकल इंटरफेस की हेल्प से कनेक्ट रहेगा। और यहाँ पे आप देखिए विलेन 10 और विलेन 20 दो डिफरेंट विलेन है, इनके बीच कम्युनिकेशन कराना है तो आपको राउटर को स्टिक पे रखना पड़ेगा। तो राउटर को स्टिक पे रखने के लिए, और राउटर को स्टिक पे रखने के बाद दोनों विलेन के लिए आपको दो लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करने होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि आप अगर जो सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं, सब इंटरफेस पे आप एक नंबर की हेल्प से सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास फिजिकल इंटरफेस जो रहेगा फास्ट इथरनेट 0/0.2 यहाँ पे असाइन किए हुए हैं। तो इस तरह से आपको लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई नंबर वहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। अब जो नंबर है ये जरूरी नहीं कि आपके विलेन आईडी से मैच करना चाहिए। अगर आपके विलेन आईडी से मैच नहीं कर रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। इट डज नॉट मैटर विच आर द सब इंटरफेस नंबर दैट आर कॉन्फ़िगर्ड ऑन राउटर। ये जरूरी नहीं है कि मैच ही करना चाहिए। जो यहाँ पे दे रहा है विलेन आईडी डू नॉट हैव टू मैच एग्जैक्टली। कॉन्फ़िगरेशन का अगर प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस आपको लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करके उस लॉजिकल इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। सेकेंड, अगर आप
आपको लॉजिकल इंटरफेस अप स्टेट में रखना है तो आपको फिजिकल इंटरफेस को अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यू हैव टू चेंज स्टेट फ्रॉम डाउन टू अप इफ यू वांट टू असाइन IP address on logical interface and you want to change state from down to up। और यहाँ पे आपको ट्रंकिंग करना है। तो ट्रंकिंग करने के लिए आपको पहले से ही पता है कि आप राउटर के इंटरफेस पे ट्रंक क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ट्रंक कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। आपको अगर ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है तो स्विच के इंटरफेस पे ट्रंकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप एक राउटर यूज कर लीजिए और राउटर पे आप कोई भी राउटर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक राउटर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उस राउटर को स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं राउटर पे जो इंटरफेस सिलेक्ट किया है फास्ट इथरनेट 0/0 और स्विच के पास जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/3। तो देन इफ यू वांट टू communicate between VLAN 10 and VLAN 20, then you have to enable trunk between a router and switch। And also we know राउटर के इंटरफेस पे आप ट्रंकिंग नहीं कर सकते हैं। आपको ट्रंकिंग करना है तो स्विच के इंटरफेस पे ट्रंकिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले राउटर पे जो लॉजिकल इंटरफेस वर्क करेगा उसको यहाँ पे एक बार हम ऐड कर लेते हैं। तो सेकेंड जो लॉजिकल इंटरफेस होगा फास्ट इथरनेट 0/0.20 और यहाँ पे हम IP एड्रेस असाइन करेंगे 20.0.0.1 एंड फर्स्ट लॉजिकल इंटरफेस इज फास्ट इथरनेट 0/0.20 and IP address of this interface will be 10.0.0.1। so I have to configure IP address to logical interface and the step of IP configuration is first sub interface is interface fast ethernet 0/0.10 and if you want to configure IP address of this logical interface you have to configure encapsulation first। so encapsulation dot 1q space 10 and the IP address of this interface is 10.0.0.1 and subnet mask is 255.0.0.0 and the second logical interface is interface fast ethernet 0/0.20 and you have to configure encapsulation or assign encapsulation dot 1q space 20 and the IP address of this interface is IP address 20.0.1 and subnet mask is 255.0.0.0 and if you want to enable the sub interface then you have to change state of physical interface from down to up। so your physical interface is fast ethernet 0/0 and no shutdown। here we see your all interfaces which is physical and logical is change state from down to up and if you want to check so IP interface brief command is used to check IP configuration of router and here we see fast ethernet 0/0 this is the physical interface of router have to change state from down to up and
your logical interface is also up state. So the next step is enable to trunk between switch to router, and the command of this step is interface fast ethernet 0/1 switch port mode trunk. यहाँ पे हम लोग ट्रंकिंग कर चुके हैं और ट्रंक के लिए इंटरफेस जो आप सिलेक्ट किए हुए थे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 ऑलरेडी अपने स्टेट को चेंज कर चुका है, जो कि फर्स्ट आप अगर चेक करेंगे चेंज स्टेट टू डाउन, अभी ये डाउन स्टेट पे है, और सेकेंड स्टेज पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अप हो चुका है। तो अप करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो है विलेन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिफरेंट विलेन के बीच कम्युनिकेशन कराना है, तो आपको 2 विलेन कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। और हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है दोनों विलेन का नेम और विलेन आईडी। तो फर्स्ट विलेन आईडी जो है विलेन 10 एंड द नेम ऑफ दिस विलेन इज AB1 and here we configure the second villain which is villain 20 and the name of this villain is name space 20 सॉरी नेम स्पेस, यहाँ पे जो नेम इसको असाइन करना है मुझे AB2 नेम असाइन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे इन पीसीज को विलेन में ऐड करना पड़ेगा, जो इंटरफेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट, अरे सॉरी, आपको इंटरफेस अभी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंक के लिए जो इंटरफेस हम यूज किए हुए हैं फास्ट इथरनेट 0/3 है, तो 1 को वहां पे हम ऐड किए हुए हैं, तो 1 को एक बार रिमूव कर लेते हैं। नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। सो विलेन, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे FH 0/1 जो है ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है डिफॉल्ट विलेन में। तो आपको विलेन जो ट्रंकिंग करना है FH 0/3 पे आपको ट्रंकिंग करना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और विलेन के लिए जो इंटरफेस यहाँ पे हम असाइन किए हुए हैं FH 0/1 विलेन 10 में ऐड करना है और FH 0/2 को विलेन 20 में ऐड करना है। तो यहाँ पे इंटरफेस को ऐड कर लेते हैं एंड द कमांड इज इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अरे सॉरी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सिस स्विच पोर्ट एक्सिस विलेन 10। दूसरा इंटरफेस जो मेरे पास है 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सिस स्विच पोर्ट एक्सिस विलेन, और इस इंटरफेस को विलेन 20 में ऐड करना है। और एक बार आप अगर चेक करेंगे सो विलेन, तो यहाँ पे इंटरफेस ऐड हो चुके हैं, और ट्रंक के लिए जो इंटरफेस हमने सेलेक्ट किया हुआ है 0/3 उसको भी चेक कर लेते हैं। सो इंटरफेस ट्रंक, तो ट्रंकिंग जो है फास्ट इथरनेट 0/3 पे ट्रंकिंग हो चुका है, जिसका स्टेटस जो है ट्रंकिंग यहाँ पे शो कर रहा है और मोड यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्टेप IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा, तो IP एड्रेस असाइन करते हैं एंड द IP एड्रेस ऑफ दिस पीसी इज 10.0.5 and gateway is 10.0.0.1 and you have to assign IP address of this PC which is connected to VLAN 20, that the IP address is 20.0.5 and gateway is 20.0.0.1 and here we check to send packet from VLAN 10 to VLAN 20, progress and successful. Here we see the status of the packet
is sending from VLAN 10 to VLAN 20, that is successful. ओके, तो ये रहा आपका VLAN इंटर VLAN राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुली हम दो डिफरेंट VLAN के बीच पैकेट को फॉरवर्ड कर चुके हैं। तो एक बार दोबारा से हम बता दे रहे हैं कि इंटर VLAN राउटिंग कॉन्फ़िगर करने का मेरा मोटो ये है कि हम डिफरेंट VLAN के बीच जो डिफरेंट नेटवर्क आईडी पे रन कर रहे हैं उनके बीच हम कम्युनिकेशन करा सकें। इसके लिए हम इंटर VLAN राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, और इंटर VLAN राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको स्टिक डिवाइस यूज करना पड़ेगा, जो कि लेयर 3 का कोई डिवाइस आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने राउटर यूज किया हुआ है, राउटर को स्टिक पे रखा हुआ है, और लॉजिकल इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉजिकल इंटरफेस हमने क्रिएट किया हुआ है, और लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करके आप डिफरेंट VLAN के बीच कम्युनिकेशन को पॉसिबल किए हुए हैं। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं तक।